श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारद मुनि कह रहे हैं राजा युधिष्ठिर से, हे युधिष्ठिर, प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेव से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे भगवान, मुझे सभी लोगों का पाप आने दो, मैं अपने सिर पे सबका पाप लेना चाहता हूं, मेरी इच्छा है सबका पाप मुझे मिल जाए। ये सब करने के लिए मुझे उनके बीच में रहना पड़ेगा, उनके बीच में रह करके उनको प्रचार करूंगा, मैं समझाऊंगा भक्ति मार्ग मोक्ष मार्ग और उनको भक्ति मार्ग में लेके आऊंगा। मैं नहीं चाहता मतलबी बन जाना, भक्त मतलबी नहीं होता, भक्त तो दूसरों को मोक्ष देना चाहता है अपने मोक्ष के साथ। ऐसा नहीं है कि अपना मोक्ष गुम हो जाए और दूसरे को मोक्ष देने की इच्छा करे, अपने डूब जाए दूसरे को पार निकाले। कैसे होगा ये? अपने डूब गए दूसरे को कैसे निकालेंगे? असंभव है। अपना मोक्ष होना, दूसरों को लेके जाना, ऐसा। प्रहलाद जी आगे कहते हैं, प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्ति कामा, मतलबी मौनम चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा, नैतान विहाय कृपणान विमुख्यरेको नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतोनुपस्ये। हे भगवान, ये जो मतलबी होते हैं ना, मतलबी ऋषि मुनि, ये साधु महात्मा जाते हैं कंदराओं में, एकांत में जंगल में जाके रहते हैं वहां पे और मौन व्रत धारण करते हैं। हे भगवान, मतलबी हैं वो, दूसरे के मोक्ष की चिंता नहीं, वो नरक में जा रहे हैं, वो उनको बचाने की चिंता नहीं है उनके पास। लेकिन हे भगवान, मेरी इच्छा दूसरी तरह की है। मैं चाहता हूं मेरे मोक्ष के साथ दूसरों को भी मोक्ष मिले। देखा कितना दयालु होता है भगत। इसको कहते हैं उदार हृदय। संस्कृत में उदार, खुले दिल वाला होता है, अपनी भलाई नहीं चाहेगा भगत कभी भी। जो आदमी जो भगत बन गया है और अपनी भलाई चाहता है, वो दुष्ट है। देखिए प्रहलाद क्या कह रहे हैं, हे भगवान, मैं संसारी वादियों गृहस्थियों के बीच में रहना चाहता हूं, जिससे मैं उनको समझा सकूं मोक्ष क्या वस्तु है। अपने मोक्ष पा लेने से दूसरों को साथ में लेके मोक्ष पा लेना श्रेष्ठ है भगवान, इसलिए मुझे वहां उनके बीच में रखिए। याद रखिए, भक्त कभी मतलबी नहीं होता, अपनी भलाई कभी नहीं चाहेगा। मेरा दिन अच्छा जाए भक्त कभी नहीं सोचेगा, वो तो सोचता है सबका दिन अच्छा जाए, सबकी भलाई हो। सब में तो हम भी आ गए ना, फिर क्या जरूरत है अपनी भलाई चाहना। मतलबी कभी नहीं बन जाना चाहिए। इसके बारे में भगवद गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं, कह रहे हैं, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तिषु अभिधास्यति, भक्तिमयीं पराम कृत्वा मामे वैश्यस्य संशयः। जो मेरे बारे में दूसरों को समझाता है और उनको भक्ति मार्ग में लेके आता है, उसी को मेरी श्रेष्ठ भक्ति मिलती है हे अर्जुन, और वो मेरे पास निश्चित रूप से पहुंचता है। क्या कह रहे भगवान, देखिए। और आगे कहते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चन में प्रियकृतमा भविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि। हे अर्जुन,
जो मेरे बारे में प्रचार करता है ना दूसरों को, अपनी भक्ति नहीं खो देता, वो प्रचार करते समय अपनी भक्ति निष्ठा रखता है, वो ऐसा आदमी सारे संसार में सबसे प्रिय है मुझे। मतलब मेरे धर्म का प्रचारक मेरे को सबसे प्रिय लगता है। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, ऐसा प्रिय ना तो कभी हुआ और ना भविष्य में कभी होगा। मेरे प्रचारक सबसे प्रिय हैं, भगवान बोल रहे हैं। कभी ऐसा प्रिय मेरे को दूसरा नहीं होगा, मेरा भक्त प्रचारक सबसे प्रिय है। और ऐसा प्रचारक भक्त सबसे श्रेष्ठ भक्त कहलाता है। प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं, क्यों रहना चाहता है भगत ऐसे संसारी लोगों के साथ, गृहस्थियों के साथ, इनके बीच में, गांव में, शहर के बीच में, क्यों? कारण क्या है? देखिए क्या बोलते हैं, यन मैथुनादि गृह मेधि सुखम ही तुच्छम कंडुयनेन करयोरिव दुःख दुःखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाज कंडूतिवन मनसिजम विसहेत धीर। क्या बोल रहे हैं देखिए, ये जो सांसारिक लोग गृहस्थी में फंसे हुए हैं ना, वो मैथुन करते हैं और मैथुन में उनको एक स्वाद मिलता है और वो सोचते हैं यही सब सारी सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ स्वाद है, इससे अच्छा स्वाद किसी में नहीं आता है, ऐसा सोचते हैं वो। लेकिन ये तुच्छ चीज है और थोड़े समय के लिए है, और इसको भोगने के बाद वो जो दुख मिलता है वो अपार है। जैसे किसी को खाज हो गई, वो दोनों हाथ से खुजाता है, उसको खरोंच करता है और उसको स्वाद आता है उसमें, लेकिन बाद में दुख, रिव दुख दुखम, दुख के बाद दुख, क्योंकि वो बीमारी है। स्वाद तो आया खुजाने में, लेकिन है वो बीमारी, बीमारी बहुत सताएगी उसको। फिर क्या कहते हैं कि यदि कोई खुजली चलने पर भी उस खाज को नहीं खुजाता है तो उसकी खाज चली जाती है कुछ समय पश्चात। वैसे ही जब मन चंचल होता है, मैथुन करने की इच्छा होती है, तब उस मन को बस में करके रखने से कुछ समय पश्चात वो इच्छा अपने आप चली जाती है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ये बात, कह रहे हैं कि मैं उनके बीच में रहूंगा तो उनको समझाऊंगा कि खाज को मत खुजाओ, खाज को खुजाओगे तो तुमको बीमारी और दुख ही दुख मिलेगा। तो खाज क्या है? गृह मेधि सुखम तुच्छम, गृह मेधि मैथुन करना, मैथुनम ये तुच्छ सुख है, इसको थोड़ा सहन करो, भगवान की भक्ति करो, ऐसा सिखाऊंगा मैं। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, देखो हे भगवान, आपने 10 साधन बताए हैं मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। नंबर 1 है मौन व्रत, भगत बोलता नहीं सांसारिक बातें, वो तो कृष्ण भक्ति बोलता है, वही असली मौन है। फिर दूसरा है ब्रह्मचर्य, मन इधर उधर ना भटकने देना। तीसरा है शास्त्र पठन, शास्त्र पढ़ता है वो। 2 तरह के शास्त्र होते हैं दुनिया में, एक तो मायावादी का शास्त्र, मेरे भगत ने भागवत खरीद लिया, उसका अनुवाद किया मायावादी ने, और मेरे को मिल गई वो भागवत। मैं बोला अरे भागवत लेके आना रे पूरी, मेरे पास पूरी भागवत नहीं थी उस समय, मैं कहीं बैठा था, और लेके आना। वो बच्चा ले आया, अरे मैंने कहा ये तो मायावादी का अनुवाद है।
मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश। मायावादी का भाष्य माने अनुवाद। मायावादी का अनुवाद पढ़ लेने से सर्वनाश हो जाएगा भक्ति मार्ग में। इसलिए वैष्णव शास्त्र पढ़ना, फिर तपस्या करना, एकादशी का उपवास, राम जन्म दिन, कृष्ण जन्माष्टमी इत्यादि, चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन का उपवास करना, सुबेरे स्नान करके कपड़ा पहने मंगल आरती माना एक तपस्या है। गुरु जी की बात पर चलना एक तपस्या है, तपस्या करना। फिर शास्त्र का श्रवण करना, वैष्णव से सुनना, मायावादी से नहीं सुनना। मायावादी किसको कहते हैं? जिसका तिलक नहीं होता, त्रिपुंड होता है और कुछ नहीं होता, या बिंदा होता है, या एक पंडित है जो ठेका लेके बोल रहा है, ठेका लेता है, ऐसे से नहीं सुनना। फिर क्या बोलते हैं? स्वधर्म पालन, ब्रह्मचारी का एक धर्म है, गृहस्थ का एक धर्म है, वानप्रस्थ का एक धर्म है, सन्यासी का एक धर्म है। अपने धर्म का पालन करना। एकांत में वास, कैसा एकांत वास? प्रहलाद महाराज तो कह रहे हैं कि मैं सबके बीच में रहूंगा। एकांत वास क्या चीज है? नहीं, एकांत वास वो है कि भगवान के भक्त और भगवान के सिवा वो नहीं रहता है, बाकी सबके बीच में रहता है, उसको कहते हैं एकांतवास। और प्रतिदिन जप करना, ये साधन बता रहे हैं, 10 हैं ये। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? वहां प्रवचन हो रहा है भगवान को, भगवान सुन रहे हैं इन बातों को। याद रखिए, वो दीवाल को नहीं बोल रहे हैं, वो संसारिक मनुष्यों को नहीं बोल रहे हैं, वो भगवान को बोल रहे हैं। तो भगवान चुप है ना, स्वीकार कर रहे हैं, मौनम स्वीकृति लक्षणा, भगवान स्वीकार कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं जप करने को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माला से जप करना, मन मन में जप करना, जीव घुमाना जोर जोर से, प्रहलाद महाराज बोल रहे इस बात। और आगे क्या बोलते हैं? हर समय भगवान के चिंतन में डूबे रहना। हे भगवान, ये 10 साधन आपने बनाए हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये 10 साधन है मोक्ष प्राप्ति के। जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है और वो साधु बन जाता है, भगत बन जाता है, तो इसका व्यापार करता है, मौन व्रत धारण कर लेता है और कंठी माला बेचता है, झोली माला बेचता है, पिक्चर फोटो बेचता है, दुकान लगा लेता है, दुनिया को प्रचार करके बुलाता है, उनका पैसा ठगता है। उनकी इंद्रियां बस में नहीं है, शास्त्र नहीं मालूम है, जो बोलता है वो आचरण में नहीं है, आचरण की चीजें नहीं बोलता है वो, आचरण में तो माया फंसी है। ऐसे ढोंगियों का भेद हे भगवान खुलता है तो जब ये दंडित होते हैं। भगवान से बोल रहा है वो, प्रहलाद की बातें हैं ये, मैं देख खोला है शास्त्र, मैंने भागवत है मेरे पास, भागवत में से बोल रहा हूं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ढोंगियों से बच के रहना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान मुझे ढोंगियों से अलग रखो। तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, मैं उनको बुद्धि देता हूं जिससे वो मेरे पास आ सके, मार्ग सही रखें। उसके बाद प्रहलाद बोलते हैं हे भगवान, आपके भक्ति के 6 लक्षण हैं। क्या क्या लक्षण हैं? माने नंबर 1, भगवान को पृथ्वी में सिर लगा के प्रणाम करना। जो भगवान के मंदिर में आते हैं ना, सिर लगाना है पृथ्वी में, तब प्रणाम होता है वो, नंबर 1 लक्षण। नंबर 2 लक्षण, हाथ जोड़ करके शास्त्रीय प्रार्थना करना, नम्रता से, शास्त्रीय। किसी बीड़ी पीने वाला, तंबाकू पीने वाला, चाय पीने वाला ने लिख दिया है प्रार्थना, उसको गा देने से तो दुनिया गुमराह हो जाती है, लेकिन भगवान गुमराह नहीं होने वाले, वो तो शास्त्रीय प्रार्थना। गुरु जब प्रार्थना करते हैं भगवान सुनते हैं उसको। तीसरा है, जो कुछ आमदनी होती है
कार्य करने से उस आमदनी को लाके भगवान को अर्पण कर देना, ये बहुत कष्ट काम है, बहुत मुश्किल है। इसलिए हम बोलते हैं 15% दे दो। आपकी 100 बोरी हो गई है तो 15 बोरी का नहीं आपको दे दो, हम बोलते हैं। वो तो 15 किलो देगा, वो 15 बोरी कैसे देगा? ये संसार है, करें क्या, कलयुग आ गया। भगवान प्रहलाद कह रहे हैं सब कुछ देना है, जो मिला आमदनी से आमदनी पूरी भगवान को दे देनी। आज तो चेला भी नहीं देता। कोई आके मेरे ब्रह्मचारी को दे देगा 100 रुपए, लीजिए आप दूध पीजिए। हमारे जमाने में गुरु जी को दे देते थे, हमको भी मिलते थे, दूध पी लीजिए, आपको दूध के पैसे हैं, ये मंदिर के लिए नहीं है, फिर भी हम गुरु जी को देते थे। अब तो 2000 10,000 मिली मंदिर के नाम से, भगवान के नाम से, तो वो अपने पॉकेट में रख लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। होशियार तो क्या है, मैंने देखा है ऐसा दुनिया में जगह जगह। 5वां है हर समय भगवान का चिंतन करना। 6ठा है भगवान की कथा का श्रवण वैष्णव से करना, और जो सुना वो दूसरों को बताना। ये हैं 6 लक्षण भक्ति के। प्रहलाद महाराज इतना कह, नारद मुनि कहते हैं, प्रहलाद महाराज इतना कह करके चुप हो गए, भगवान को प्रणाम किया, हाथ जोड़ के चुप हो गए। तो भगवान मुस्कुराए। नारद जी बोले यही बात युधिष्ठिर को, और फिर भगवान स्वयं नरसिंहदेव बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रहलाद भद्र भद्रम ते, हे प्रहलाद तुम्हारा भद्र कल्याण हो। असली कल्याण, भद्र भद्रम ते 2 बार का, असली कल्याण तुम्हारा हो जाए। भगवान भद्र करते हैं। मैं तुमसे प्रसन्न हो गया हूं हे प्रहलाद, तुम्हारी जो अभिलाषा है, जैसा वरदान मांगना चाहते हो मुझसे मांग लो। मैं सभी का कल्याण करने वाला हूं। क्या कह रहे हैं? काम पूरोस्म्य हम नृणाम, सभी मनुष्यों का कल्याण मैं ही करता हूं। और कोई गणेश जी की पूजा कर रहा है तो ना, गणेश जी के द्वारा मैं देता हूं। गणेश जी के पास कुछ नहीं है, हनुमान के पास कुछ नहीं है, इंद्र देवता, चंद्र देवता, वरुण देवता, कुबेर देवता, शंकर देवता, किसी के पास कुछ नहीं है, मैं देता हूं। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, नरसिंह भगवान बोल रहे हैं। गीता में तो सब कुछ बोलते हैं वो, किसी के पास कुछ नहीं है, मैं देता हूं सब। राजा देता है सब कुछ, मंत्री के पास कुछ नहीं है, वो भी स्वयं वेतन लेता है राजा से, वो क्या दे देगा? इसलिए आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? माम प्रणीत आयुष्मन दर्शनम दुर्लभम ही में, दृष्ट्वा माम न पुनर्जन्म आत्मानम तब तुम अर्हति। क्या बोल रहे हैं देखिए, हे प्रहलाद तुम्हारी आयु लंबी हो जाए। हे प्रहलाद, जो मुझे प्रसन्न कर देता है वही मेरा दर्शन पाता है और मेरा आशीर्वाद उसे मिलता है। जिसने मुझे प्रसन्न करने की इच्छा से कार्य किया मेरे लिए, तो मैं उसे सब कुछ दे देता हूं। जिसने मेरा दर्शन पा लिया उसके लिए कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है, सब कुछ उसे मिल जाता है। मैं सबकी इच्छा पूर्ति करता हूं। हे प्रहलाद सुनो, मेरे द्वारा ही सबकी इच्छा पूरी होती है। ऐसा कह करके भगवान फिर चुप हो गए। नारद मुनि बोलते हैं कि प्रहलाद एक अनन्य भक्त है
अनन्य भक्त होने पर वो तो ऐसा अनन्य भक्त हुआ कि भगवान प्रलोभन दे रहे थे, मेरे से वरदान मांग लो, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा। लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से डिगा नहीं, 1 इंच भी, 1 सूत भी नहीं डिगा, अपनी भक्ति पर अड़ा रहा, क्योंकि उसकी इच्छा थी मैं भक्ति करूं। ऐसा ही भगत होना चाहिए। भक्त अपनी भक्ति से डिगे नहीं, कितना भी कोई प्रलोभन दे। मुझे बहुत प्रलोभन दिए गए, मुझे बहुत प्रलोभन दिए गए, लेकिन हम अपने गुरु जी को छोड़ के कभी कहीं नहीं गए। सवेरे से रात तक, रात से सवेरे तक ड्यूटी लगाए, कलेक्शन किया, प्रचार किए, ला के 100% गुरु को दी। ऐसा होना चाहिए शिष्य। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।